व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं मेरे सामने खड़ी हुई मारुति 800। ये 2008 वाला वेरिएंट था जो कि मारुति ने अभी डिसकंटिन्यू करके मारुति अल्टो 800 अल्टो 800 के नाम से निकाली है। तो सबसे पहले मैं की से शुरुआत करता हूँ। तो इस टाइप की मिलती थी आपको इसमें की। उस समय आपको कोई फ्लिप की ऑफ़र नहीं करी जाती थी, मारुति की तरफ नॉर्मल की है। और पहले मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। ये ओवर पे हम सिंपल डोर हैंडल, इस टाइप के डोर हैंडल मिलते थे आपको। बूट भाई उस समय मारुति में ना दो वेरिएंट में लॉन्च किया था इसे, एक तो एसी वाला, एक बिना एसी वाला। एसी वाले में क्या था, एलपीजी नहीं लगी आती थी, और जो एसी वाला था ना उसमें एलपी नहीं लगी आती, और जो बिना एसी का था उसमें एलपी लगी आती थी। तो एलपीजी इसमें भी लगी हुई है, पर इसमें क्या आउट ऑफ मार्केट लगी हुई है। ऐसा कुछ मिलता है आपको। डोर हैंडल, टेल लाइट, रिवर्स लाइट का ऑप्शन पहले इसमें आता था, ये वाला है भाई। ये इंडिकेटर, रिवर्स हैंडल, रिफ्लेक्टर, इस टाइप रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे आपको। उस समय मारुति को आपको रोप नहीं लगी आती थी इसमें। ये एंटीना सिंपल साक, ओवरव्याम सिंपल से एक वाइपर मिलते थे आपको। कोई उस समय रेन सेंसिंग वाइपर नहीं दिए जाते थे मारुति की तरफ से। इंडिकेटर जो कि फेंडर पे दिए जाते थे उस समय। वो पानी की मशीन, उस समय मारुति सुजुकी की ऐसी ग्रिल देती थी पहले। 2007 8 वाला फेस लिफ्ट है ये 2008 वाला वेरिएंट है जो आप देख रहे हो। सिंपल सी आपको हेलोजन लाइट मिलती थी उस समय। ऐसे है इंडिकेटर ये और जो इसके ओनर है वो बिहाइंड द कैमरा है। तो भाई पहले आपको ऐसी नहीं थी, ये इन्होंने आउट ऑफ मार्केट डला रखी है, तो उसका ओनर से पूछेंगे आपको आपने क्यों जो भी होगा। तो भाई सुजुकी ने इसका प्रोडक्शन 1983 से 2014 तक किया है, और 2.7 मिलियन यूनिट उन्होंने बनाए और सोल्ड भी कर दी है। इसकी असेंबली इसकी हरियाणा गुड़गांव में होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है आपको मारुति 800, और आपको इसमें टायर मिलते हैं गए 12 और 12 इंच के मिलते हैं आपको इसमें टायर सीधा। तो 12 इंच के आपको इसमें मिलते हैं 4 टायर। अभी मैं आपको स्पेयर टायर बता। तो आपको सिंपल की लगाने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। देखो कुछ खुलता है इसका बूट ज़्यादा भाई। इसका बूट मैं बताऊँ ना तो पहले की अभी जो मारुति 800 आती है उससे कई ज़्यादा भारी है बिल्ड क्वालिटी। और इसमें तो भाई स्पेयर टायर मिलता है आपको इसमें 1 इंच छोटा मिलता था, पर अभी क्या जो ओनर है ना उन्होंने फिक्स आप टाइप का करा लिया है, जो 12 के 12 में करा लिया उन्होंने। अब नया टायर जो इन्होंने रिप्लेसमेंट कराया था जिस समय। और भाई इसमें मिलता है भाई सिलेंडर। भाई सिलेंडर दो टाइप के आते हैं, एक 3 वाला, 3 टंकी वाला, 2 टंकी वाला। तो ये 2.5 वाला है भाई, 2.5 टंकी वाला, 2.5 टंकी वाला मिलता है। ये यहाँ से आप भरा सकते हो। इसमें एलपीजी, इसमें मिलता है आपको एलपीजी, साउंड सिंपल, आई स्टॉप लैंप। पीछे कोई रियल वाइफर एंड डिफोगर का ऑप्शन आपको मारुति नहीं देती थी उस समय। आगे देखो ऐसा कुछ आपको मिलता था इसमें, डैशबोर्ड, रियल सीट। अभी तो आपको बूट स्पेस में ना की बराबर मिलती है। और अगर ऐसे बूट स्पेस देखो ना, अगर ये हटने के बाद तो इसमें मिलती है 177 लीटर की आपको बूट स्पेस, जो कि ठीक ठाक ऑफर करती थी उस समय सेगमेंट में। अभी तो नहीं, पर उस समय सेगमेंट में बहुत अच्छा ऑफर करती थी ये। और इसकी बिल्ड क्वालिटी, अब इसका थर्ड सुनना आपने गेयर का सुना, ऐसा मिलता है आपको लॉक। तो भाई चलो चल के बात करते हैं इसकी। ऐसा कोई सिंपल सा आपको चाबी लगाने का ऑप्शन मिलता है, कोई सेंटर लॉकिंग उस समय मारुति ऑफर नहीं करती थी। तो भाई ऐसा कुछ मिलता है इसका इंटीरियर अंदर से, सिंपल सा ग्लव बॉक्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, म्यूजिक सिस्टम। उस समय मिलता है भाई आपको टेम्परेचर,
फ्यूल गेज, आरपीएम इसमें आपको मिलती है भाई 140 तक मार्किंग, ये आपको मिल जाती है इसमें। इंजन लाइट सारी, एसी वेंट्स, इस साइड भी 2 एसी वेंट है, उस साइड को एसी वेंट ओपन निकलती थी मारुति उस समय। आपको एक कुछ रखने का इसमें ऑप्शन ये भी है, ये इस तरह का मिलता था आपको। और आरपीएम सिंपल सा, लाइट पीछे भी, साइड पीछे नहीं है इसमें लाइट, पकड़ने का ऑप्शन, ये मिलता है आपको। गियर नॉब ये आपको मिलता है भाई 4 स्पीड मैनुअल, उससे पहले ना इसमें 3 स्पीड ऑटोमेटिक भी दिया जाता था मारुति की तरफ से। एसी कम ज़्यादा करने के, और फैन लेवल बढ़ाने का, कुछ ऐसा मिलता था इसमें आपको ऑप्शन। ये भाई इसमें एलपीजी लगी हुई है ना, तो मैं आपको फ्रेश, तो उसका बटन सिंपल से मिलते हैं आपको। डोर हैंडल ये पकड़ने का, ये लॉक अनलॉक करने का अंदर से ही, लॉक अनलॉक करने के अंदर से। उस टाइम हमारे आपको कोई पावर विंडो ऑफर निकलती थी, इसमें सिंपल सा की है, सिंपल सी की आपको मिलती है इसमें पावर विंडो। हॉर्न गेज ऐसे मिलता है आपको। सीट कवर, सीट बेल्ट जो सब में मिलती है। और सीट मिलती थी आपको उस समय हाइट एडजस्टेबल, जी इसमें हाइट वाली है ये वाली। हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर सिंपल सी चीज़ें मिलती थी आपको। इस टाइप को आपको लाइट नहीं दी जाती थी इस समय पे, आपको लाइट नहीं मिलती थी। सिंपल सा आगे भाई इसका इंटीरियर, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और भाई इसमें आपको सेफ्टी के नाम पे बस कोई एयरबैग नहीं दिए जाते उस समय। मारुति बस सीट बेल्ट और साइड इम्पैक्ट बीम के नाम से कुछ देती थी इसमें। फास्टैग आधा कुछ लगा हुआ है। ये मिरर का गलती है, फूट गया था, मैं आपको स्टोरी आगे बता दूंगा। ये हेडलाइट को कंट्रोल करने के स्विच, ये हॉर्न सिंपल सा मिलता था भाई आपको उस समय इसका इंटीरियर। अब पीछे मैं आपको एक बार बैक साइड बता देता हूँ बैठ के। टाइप ऑन ऑफ करने का स्विच मिलते हैं आपको इसमें। मिरर कोई अंदर डंडी नहीं दी जाती, सिंपल से करो। ये डोर वाइजर, उस साइड पे आपको कुछ नहीं मिलता। अब मैं आपको बैक सीट की एक बार स्पेस दिखाता हूँ। 20 मीटर का मिलता है भाई आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस। जैसा कि मैं बैक सीट पे बैठा हूँ और इस सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है, तो अब आप इसमें एक बार देखना, जगह देखना, मतलब ठीक ठाक लग रही है मेरे को। तो एक भाई इसमें 4 बंदे बढ़िया कंफर्टेबल बैठ के जा सकते हैं। 5 का तो ऑप्शन मेरे को लग नहीं रहा। इसमें आपका कुछ सामान रख सकते हो आप। यहाँ में आपको मैनुअल मिलती है, जब आगे मैनुअल पीछे मैनुअल, ऐसा है भाई इसका इंटीरियर। बैक स्पेस कुछ ज़्यादा खास तो मेरे को लगी नहीं, वो उस समय 2008 के अकॉर्डिंग तो मेरे को बढ़िया लग रही है ये अभी तक तो। और अगर आप इससे कंपेयर करो तो बहुत कम है। इतनी तो भाई ना डेटसन की रेडी गो भी ऑफर कर देती है। 28 लीटर का मिलता है भाई आपको बहुत। ये फ्यूल टैंक सिंपल, चाबी से खोलना पड़ता है, कोई अंदर से ऑप्शन नहीं है इसको खोलने का। अब मैं आपको इसकी इंजन कैपेसिटी और बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से खुलता है भाई इसका इंजन, जैसा कि ऊपर। तो भाई 796 सीसी का मिल जाता है आपको इसमें इंजन। जो टॉर्क मैं बता देता हूँ, तो भाई उस समय मिलता था आपको 29 Nm टॉर्क और 2600 RPM पर, सिंपल सा। तो भाई मैंने आपको स्टोरी बताई थी, मिरर फूट गया, ये बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट हो जाएगा कोई। तो भाई ये था इसका रिव्यू, और मैं इसकी विड्थ लेंथ ये सब साइड में लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ से आप चेक कर लेना। तो भाई सिंपल सी कार है। उस समय के अकॉर्डिंग तो मेरे को फीचर बड़े लगते हैं। कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल को उसमें आते नहीं थे उस समय। तो भाई
ये था अपना रिव्यू। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।